ये लड़के की कहानी शुरू हुई पेन के साथ। टेस्टीज में लेफ्ट साइड पे बहुत पेन हुआ। जीपी के पास गए, जीपी ने बोला कि कुछ भी नहीं है, सपोर्टर पहनो, थोड़े दिन डाइट चेंज करो, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली सपोर्टर पहनने से थोड़ा आराम तो आया टेम्पररी, लेकिन फिर से पेन रेकर हुआ। फाइनली यूट्यूब बहुत देखा, दिल्ली के बहुत जाने माने यूरोलॉजिस्ट और यूट्यूबर के पास गए। वहाँ पे उनको पता चला कि उनको वेरिकोसील है। ऑल टेस्ट बताए गए, सीमेन, टेस्टोस्टेरोन। इनकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने यूरोलॉजी से कहा, सर सीमेन कैसे दूँ, मैं तो मैस्टरबेट नहीं करता। लेकिन पेरेंट्स जानने के बाद शेयर किया कि नहीं सर, करता तो हूँ और देता हूँ सीमेन। सो एनीवेज उन्होंने ऑपरेट किया, वेरिकोसील को लाइगेट कर दिया। जैसा वो अपने वीडियोस में बताते हैं, बताया कि 1000 में एक पेशेंट में रिकरेंस का चांस है या फेलियर का, बाकी हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और यही वो हज़ारों में एक शख्स निकले जिनमें रिकरेंस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो रीऑपरेट करते हैं। रीऑपरेट किया और खोल कर बंद कर दिया और इन्हें कहा कि सॉरी, हमें कोई भी वेन नहीं दिख रही जो छूटी है, तो शायद आपके मन का वहम है, वेरिकोसील तो है ही नहीं। डॉपलर पे डाउट आ रहा होगा, बट क्लिनिकली और ऑपरेशन में हमने दूरबीन से देख लिया है, तो नहीं है वेरिकोसील। फाइनली इन्होंने हमारा वीडियोस देखा और इन्होंने जाना कि सर्जरी के अपने लिमिटेशंस है, स्पेशली माइक्रो सर्जरी के। कभी कभी दूरबीन से आप इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो टेस्टिस के एक एरिया पे कि दूसरे जगह से रिकरेंस हो रहा है और वो मिस हो जाता है। आप क्योंकि हर जगह माइक्रो कट्स देख के दूरबीन डाल के नहीं देख सकते हैं, और यही पे रोल आता है हमारे एम्बोलाइजेशन का, क्योंकि हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं इंटरनली। जब भी हमारे पास आए, हमने देखा सीमेन आज भी ऑल्टर्ड है, मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काउंट भी बॉर्डरलाइन लो है। तो हमने इन्हें कहा ठीक है, फिर तो एम्बोलाइजेशन करना ही पड़ेगा, कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल से नहीं मैनेज कर सकते। बहुत एप्रीहेंसिव और डरे हुए थे क्योंकि 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, बट इन्हें रीअश्योर किया कि चिंता मत करो, जो करेंगे इस बार फुल प्रूफ करेंगे। एंजियोग्राफी के लिए लिया कैथ लैब टेबल पे, राइट थाई से जाकर एक्सरे में देखते हुए कैथेटर तार ले गए किडनी की वेन में। वहाँ से देखा कि टेस्टिस की वेन तो पूरी की पूरी खुली है, तो उसमें एंटर किया। वहाँ जब हमने डाई डाला और वो भी वैल्सेल्वा कराते हुए, जोर लगाते हुए प्रेशर पेल्विस की तरफ, तब हमने देखा कि पूरी टेस्टिस वेन, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, खुली है, रिफ्लक्स हो रहा है, डाई पूरी तरह टेस्टिस तक जा रहा है। मान लो जैसे कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही ना हो। जहाँ सर्जन का, यूरोलॉजिस्ट का कहना था कि कोई वेन बची नहीं है, सब हमने बांध दी, वहाँ हमें एंजियोग्राफी पे पूरी तरह इंटरनल स्पर्मेटिक वेन, जो मेन वेन होती है, खुली दिख रही थी। एक जगह हमें लाइगेचर या वो बांधा हुआ जो सूचल था, वो डाउट आया कि यहाँ पे वेन नैरो है, पर डाई उसके अक्रॉस ऐसे जा रहा था जैसे कुछ बांधा हुआ ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि हाँ, यूट्यूब पे कहने वाली बातें अलग होती है, रियलिटी अलग होती है। हाँ, आप कहोगे कि मेरे लिए भी ये बात लागू होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन हम लिटरेचर से बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं आप पबमेड, गूगल स्कॉलर पे जाके जो हम कह रहे हैं वो आप वेरीफाई करो। एनीवेज उसके बाद हम एक माइक्रो कैथेटर यानी कि पतली तार ले गए, जैसा आप देख रहे हो, पूरा नीचे तक। वहाँ से हमने केमिकल छिड़का, फाइब्रोवेन, जिससे हमने कोलैटरल चैनल्स क्लेरोज किए ताकि रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर हो जाए, तो चौथी बार ये रिकरेंस नहीं फेस कर सकते थे। बहुत मेंटली इमोशनली टूट चुके थे, जो कई वेरिकोसील यंग बॉयज़ के साथ होता है। एंड फाइनली ग्लू से पूरा लंबा ट्रैक बंद कर दिया ताकि इंटरस्पर्मेटिक वेइन के भी डुप्लीकेशन ट्रिब्यूटरीज गलती से भी रिकरेंस ना पैदा करें। मैं बहुत वीडियोस देख चुका हूँ इंडियन यूरोलॉजिस्ट के, टर्की यूरोलॉजिस्ट के, जो बताते हैं डायग्राम के साथ कैसे एम्बोलाइजेशन में रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, नो डाउट, अगर आप वर्ल्ड डेटा लोगे और इंडियन डेटा भी लोगे, अलग अलग सेंटर पे इतना वेरिएबल है एम्बोलाइजेशन का सक्सेस रेट, 20% से लेकर 98 to 99% आ रखा है। तो इसलिए उनका सारे डायग्राम्स और जस्टिफिकेशन बराबर है। लेकिन हाई वॉल्यूम सेंटर्स, गुड स्किल सेट और बेस्ट एम्बोलिक एजेंट के साथ ये रिकरेंस बहुत ज़्यादा कम है। इनके और एम्बोलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप वीनोग्राफी करके अंदर से देख सकते हो कि कहाँ का डुप्लीकेशन चैनल है, क्या मिस हुआ है, जो सर्जन नहीं देख सकता, और आप अंदर से लॉन्ग सेगमेंट बंद कर सकते हो ताकि रिकरेंस के चांस ना के बराबर हो जाए। अब इनका एक मेजर क्वेश्चन हमें था, जो आप लोगों का भी क्वेश्चन है, कि अगर एम्बोलाइजेशन या सर्जरी नहीं कराते ऐसे एडवांस्ड केस में, लाइफस्टाइल कर नहीं पा रहे या वर्क नहीं कर रहा, तो क्या नुकसान हो सकता है? वेल, जो आप पोर्ट पे देखना चालू करोगे, ये नुकसान हो सकते हैं। नुकसान नंबर पहला, सीमेन और ऑल्टर हो सकता है, आगे जाके इनफर्टिलिटी की दिक्कत भी आ सकती है। या तो आईवीएफ कराना पड़ेगा, या अगर अज़ूसुबरनिया तक पहुंच गया तो फिर सिर्फ स्पर्म डोनेशन या अडॉप्शन ऑप्शन बचेगा। सेकंड, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कम हो सकते हैं। शुरुआत में फ्री टेस्टोस्टेरॉन, इवेंचुअली टोटल टेस्टोस्टेरॉन भी, उससे बहुत दिक्कतें आती है। मसल मास कम होने से लेके हार्ट हेल्थ, ओवरऑल वाइटलिटी अफेक्ट होना, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। थर्ड, टेस्टिस श्रिंकेज की तरफ जा सकती है, जिसके बाद एडोलेसेंट एज के अलावा रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ये बहुत ही एडवांस स्टेज है। फोर्थ, क्रॉनिक पेन और या ऑर्गेल्जिया रहता है, कुछ भी ट्रीटमेंट करा लो वो इम्प्रूव नहीं हो रहा।
छोटे मोटे पॉस्चर, बाइक पे बैठने में भी दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो ये एडवांस प्रॉब्लम्स है जो वेरिकोसिल बढ़ने से हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सिमिलर सेक्सुअल इश्यूज भी डिस्क्राइब किए गए हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लास्ट में एंजाइटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत होते हैं जब हम देखते हैं कि एडवांस स्टेजेस में लड़कों को आते हुए। सो आज हमने आपको वीडियो में एक लाइव केस दिखाया, एक यंग लड़के की कहानी, जो मैं आपको लिख के आज दे सकता हूँ 3 महीने बाद जब ये हमारे पास आएँगे और स्क्रॉटल डॉपलर रिपोर्ट दिखाएँगे, इनका वेरिकोसिल 100% क्योर हो गया होगा। एंड हमने आपको बताया कि अगर नहीं ट्रीट करते कुछ एडवांस केसेस में तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को एम्बोलाइज़ेशन करा लेना चाहिए। आज भी 80% पेशेंट्स को हम कंज़र्वेटिव मैनेज करते हैं लाइफ़स्टाइल के साथ, क्योंकि हर पेशेंट एडवांस वेरिकोसिल लेके नहीं आता है। बहुत पेशेंट्स ग्रेड 1 टू 2 लेके आते हैं, बिना कोई सीमेन या टेस्टोस्टेरोन अल्टरेशन के। अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है, इनमें बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या है वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस जिससे ऐसे केसेस को हम कंज़र्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं? उसके लिए मैं ये 2 वीडियोज़ दे रहा हूँ एंड स्क्रीन पे। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ में ये वीडियोस के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे योगा और डाइट वीडियोस भी देख सकते हो और आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर दो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना भूलो। सुरक्षित रहो, सशक्त रहो।